नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी शहीद ए आजम। करबला की दुर्घटना विश्व इतिहास की उन सर्वश्रेष्ठ घटनाओं में है जिन्होंने सभ्यता की दिशा परिवर्तित कर दी है। यज़िद के खानदान में इस्लामी खिलाफत एक का जाना वास्तव में इस्लाम के विश्व बंधुत्व और समानता के दीप का बुझ जाना था। यदि हजरत हुसैन के हाथों में खिलाफत होती तो इस्लामी परंपराएं अपने वास्तविक रूप में विकसित होती और विजयों तथा बादशाहत के वे बंदर ना आते जिन्होंने चाहे इस्लामी इतिहास को उलाहना न दिया हो मगर उस उद्देश्य से अवश्य ही गिरा दिया जो इस्लाम के अस्तित्व में आने का कारण बना था। इस्लाम का अवतरण दूसरे देशों को जीतने के लिए नहीं हुआ था। वह एक शुद्ध आध्यात्मिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य दुनिया से जुल्म और बादशाहत को समाप्त करके विश्वव्यापी समानता का प्राकट्य था। हजरत अबू बकर, हजरत फारूक और हजरत उस्मान का युग इस आंदोलन का प्रारंभिक काल था जिसमें इस्लामी परंपराओं की नींव पड़ रही थी। हजरत अली के खिलाफत के अल्पकालिक युग में इस्लामी सभ्यता का विकास जिस नाम से हुआ वह यदि बना रहता तो आज इस्लाम अपनी शानो शौकत और विजयों के लिए नहीं वरन अपनी आध्यात्मिकता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिष्ठित होता। देशों को जीतने की भूख हजरत मुआविया के साथ इस्लाम में प्रविष्ट हुई और यह तत्व निरंतर बढ़ता गया, यहाँ तक कि महमूद गजनवी के मूर्ति भंजक आक्रमणों और बर्बर विजयों के रूप में हम उसका निकृष्ट रूप देखते हैं। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम खिलाफत और बादशाहत के सैद्धांतिक मतभेदों और महत्व को भली प्रकार समझते थे और इसलिए अपने पक्ष में वातावरण न होने पर भी उन्होंने अपना सब कुछ यहाँ तक कि अपना और अपने आत्मीय जनों का प्रिय जीवन भी इस्लामी प्रतिष्ठा के समर्थन में और सुरक्षा की भेंट कर दिया। यह स्वीकार करने के लिए बुद्धि सहमत नहीं होती कि ऐसा निस्वार्थ, ऐसा कामना रहित, ऐसा सिद्धांत प्रिय पूर्वज मात्र निजी व्यक्तिगत अधिकार के लिए इतना भयावह युद्ध ठान बैठता। इस्लाम के अवतरण से पूर्व एकेश्वरवाद का स्वर गूंजने लगा था। इस विषय में हिंदुस्तान को अग्रगामी होने का गौरव प्राप्त है। ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली हैं। यह वास्तविकता पहली बार वेदों ने प्रकट की। इसके पश्चात बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म ने अहिंसा को श्रेष्ठ स्वीकार किया। बाद में हजरत ईसा अवतरित हुए और उन्होंने दया को सर्वश्रेष्ठ सच्चाई माना। इस्लाम ने विश्व बंधुत्व और समानता की पताका फहराई। उस समय भी संसार पारस्परिक खून खराबे से तंग आ चुका था। उस खून खराबे का कारण यही छोटे और बड़े, ऊंचे और नीचे का झगड़ा था। इस्लाम के प्रवर्तक ने संसार से खून खराबे और शत्रुता को जड़ से मिटा देने का संकल्प कर लिया था और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए समानता से उत्कृष्ट कोई उपाय नहीं था। आज भी संसार समानता की खोज में उलझा है। सोशलिज्म और साम्यवाद क्या है? उसी समानता की खोज। 13-14 शताब्दियों के बाद भी संसार जिस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा है उसे इस्लाम के प्रवर्तक ने कब का सुलझा दिया था। खेद है कि जिस क्षेत्र में उसका बीजारोपण किया गया था वह उस समय इस खेती के योग्य न था।
हजरत मोहम्मद के जीवन काल में और उसके कुछ दिनों बाद तक भाईचारा ही इस्लाम का विशेष गुण रहा, जो हजरत हुसैन के बलिदान के साथ समाप्त हो गया। इस दृष्टिकोण से देखिए तो हजरत हुसैन का बलिदान संसार की सबसे महान ऐतिहासिक घटना है। खलीफा का शासन वैचारिक, मानवीय या भावनात्मक किसी भी दृष्टि से देखिए, हजरत हुसैन के लिए बलिदान अनिवार्य था। कूफा वासियों का बार बार निमंत्रण देना क्या कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं थी? उन निमंत्रणों को ठुकराना शिष्टाचार की दृष्टि से आपत्तिजनक था। इसके अतिरिक्त जब इस्लाम की सबसे प्रिय वस्तु को अधिकार में लेने का प्रयास किया जाता हो, तब इस्लामी प्रतिष्ठा के एकमात्र ध्वजवाहक व्यक्ति का इसके अतिरिक्त और क्या कर्तव्य हो सकता था कि वह व्यक्तिगत आशंकाओं को हेय समझे और यथासंभव उसकी सुरक्षा करे। खुफियों के छल का भेद खुल जाने पर संभव था कि वे अधीनता स्वीकार करके जान बचा लेते, मगर मानवीय दृष्टि से यह दूषित कर्म होता। एक बार दृढ़ संकल्प कर लेने के बाद फिर बलिदान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था। संभवतः हजरत हुसैन बलिदान होकर ही इस्लाम की उत्कृष्ट सेवा कर सकते थे। यहाँ मुहर्रम और आजादारी एक के संबंध में अपनी राय प्रकट करना संभवतः कुछ मित्रों को अरुचिकर प्रतीत हो, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करना अपना दायित्व समझता हूँ। राम, कृष्ण और बुद्ध इतिहास से होते हुए कहानियों की परिधि में आ गए हैं। यहाँ तक कि प्रायः शोधकर्ताओं के विचार में महाभारत और रामायण ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। महात्मा गांधी इन्हीं लोगों में है। उनकी आस्था है कि प्रत्येक हृदय रामायण महाभारत का मंच है और इन कहानियों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखना इनके महत्व को मिट्टी में मिलाना है। मगर करबला का युद्ध अभी तक प्रमाणित ऐतिहासिक घटना है और संभवतः आज तक किसी अन्वेषक को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि यह मात्र आध्यात्मिक अनुभव है और अच्छे व बुरे का अनादिकाल से चला आता संघर्ष है, जो प्रत्येक हृदय में सदैव होता रहता है। लेकिन इस पर भी हमारे कवियों और साहित्यकारों ने इस दुर्घटना को अपने नव चिंतन का कार्य क्षेत्र बनाकर इसे कहानी का रूप दे दिया। इतिहास में काव्यात्मक अतिशयोक्ति को कोई स्थान नहीं होता। यदि हमारे साहित्यकारों ने स्वयं को ऐतिहासिक घटनाओं तक ही सीमित रखा होता तो शिकायत का कोई अवसर नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी गाथा में उन समस्त शब्द तथा अर्थ अलंकारों तथा नवोक्तियों का प्रयोग किया जो किसी विशुद्ध काव्यात्मक कहानी के लिए उचित था, और इस प्रकार इस दुर्घटना के ऐतिहासिक महत्व को ही नहीं, उसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचाई। धार्मिक सम्मान की यह अपेक्षा थी कि करबला के युद्ध को काव्यात्मक उड़ानों से कहीं ऊंचा रखा जाता, लेकिन प्रकृति समूचे संसार में एक समान है और हर एक धर्म में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होती है जिन्हें उस समय तक तसल्ली नहीं होती जब तक कि धार्मिक महापुरुषों को महामानव न बना दिया जाए। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।